हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ई दृष्टि के करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सेट की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, 4 मार्च 2021 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 तथा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में बंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर नगरपालिका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2021-22 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 21-22 का बजट प्रस्तुत किया। ये कथन सही है। इसमें वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए 2,41,375 करोड़ रुपए की कुल विनियोग राशि का प्रावधान किया गया। तो ये भी कथन सही है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। तो ये भी कथन सही है। इस बजट में किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, 7 से 12 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयोटो में। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड को। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2021 को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों वाला देश है। ये कथन सही है। भारत में 177 अरबपति हैं। ये भी कथन सही है। चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सही है। सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की कौन सी किस्त जारी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं किस्त। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी यानी कि एनपीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.5% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने हेतु सहमति बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन और रूस के मध्य।
अगला प्रश्न है 18 फरवरी 2021 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 13 फरवरी 2021 को किसने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियो द्राघी। और मारियो द्राघी से पहले इटली के प्रधानमंत्री गुइसेपे कोंटे थे। सर्जियो मट्रेला इटली के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है 18 फरवरी 2021 को किसे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीको हाशिमोतो। अगला प्रश्न है 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहराइच में, और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की। तो ये कथन सही है। अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी कथन सही है। अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरासाइट मूवी को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तानाजी को दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड स्कैम 1992 को दिया गया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 से 28-29 की अवधि हेतु औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना हेतु किस वित्त वर्ष को उत्पादित वस्तुओं की वृद्धि संबंधी बिक्री की संगठन के लिए आधार वर्ष माना जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018-19 को। अगला प्रश्न है 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 53वीं बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY अर्बन के तहत कितने घरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 56,368। अगला प्रश्न है 16 फरवरी 2021 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में अलगाववादी विरोधी बिल को पारित करने के लिए हुए मतदान में इस बिल के पक्ष में कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 347 लोगों ने। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में बेटियों और पत्नियों को पैतृक संपत्ति में भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान। अगला प्रश्न है 10 से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न है 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बेंगलुरु में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 से 4 मार्च 2021 के मध्य यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। तो ये कथन सही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये कथन गलत है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है किस मोटर ग्रुप के न्यू होरिजोन स्टूडियो अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर 2021 विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुंडई। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2020 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल बाजारों को अधिक न्यायसंगत बनाना। इस सेट का आखिरी प्रश्न है 4 जुलाई 2021 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग नामक एक नए स्पेस स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूर्ण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।